नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर बताने वाला हूं जो बिल्कुल अभी अभी निकल कर सामने आई है और भारत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव खबर है, क्योंकि अगर जो एक खबर के अनुसार चीज़ें होती हैं तो भारत इसमें मेन टारगेट होगा और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये पैदा होने जा रहा है। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस और चीन के जो रिश्ते हैं कुछ ठीक नहीं रहे पिछले, आप देखें तो 3 से 4 सालों में। उसका कई सारे कारण थे, लेकिन अब चीन स्थिति को बदलने में लगा हुआ है और आप ऐसा भी होते देख सकते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर आप चीन और फ्रांस को सबसे बड़ा दोस्त ही बनते देखें। दरअसल दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ी मेगा डील के बारे में बातचीत हो रही है और ये डील एक ऐसे मामले में है कि जब तक 2 बड़े देश आपस में दोस्त नहीं बनते, पक्के दोस्त नहीं बनते, तब तक इस चीज के बारे में डील होती नहीं। ये डील है परमाणु डील। जी हाँ, न्यूक्लियर डील। दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर डील की खबर निकलकर सामने आई है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी मैं आपको दिखा देता हूं जो हाल ही में निकलकर सामने आया है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि चीन जियोपॉलिटिकल और साथ ही पूरे एशिया में अपनी स्थिति बदलने के लिए फ्रांस से न्यूक्लियर डील कर सकता है। ये न्यूक्लियर डील कहने को तो एक सिविल न्यूक्लियर डील होगी, लेकिन इस डील का मकसद कुछ और होगा, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और फिलहाल इस जो डील की वर्थ बताई जा रही है करीबन 10 अरब यूरो बताई जा रही है, यानी करीबन 12 से 14 अरब डॉलर की डील, यानी कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी महंगी डील भी ये है। और ये पैसे प्रपोज किए जा रहे हैं चाइना की तरफ से फ्रांस को कि आप हमारे साथ ये न्यूक्लियर डील कर लीजिए और इसको लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाइनीज लॉबी काम कर रही है। इस रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया है कि जो बैक चैनल के थ्रू दोनों देशों की जो लॉबिंग है, आपस में बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि अगली बार अगले साल की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चीन जाएंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि इमैनुअल मैक्रो के चीन जाने से पहले सारी डील तय कर ली जाए और फिर जब इमैनुअल मैक्रो वहां पर पहुंचेंगे चीन में तो ये डील दोनों देश साइन कर ले। तो आखिरकार इस डील का मकसद क्या है, चीन इसे करना क्यों चाहता है? तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण बताया जा रहा है कि यूरोप में चीन की कमजोर होती स्थिति। देखिए, यूरोप में फ्रांस एकमात्र कारण है कि चीन यूरोप में कमजोर पड़ रहा है। फ्रांस लगातार दूसरे देशों को, खास करके छोटे देशों को चाइना के ट्रैप में जाने से बचा रहा था अब तक, और चीन के खिलाफ चाइना एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक था और लगातार चीन को पीछे हटाने पर मजबूर कर रहा था, जिसकी वजह से चीन को पूरे यूरोप को कॉन्कर करने में बड़ी मुश्किलें पेश आ रही थी। छोटे छोटे देशों को तो वो एक तरीके से अपना गुलाम बना ही चुका था, लेकिन जर्मनी जैसे बड़े देशों को भी अपने प्रभाव में ला चुका था। लेकिन फ्रांस के प्रभाव में आने के कारण न सिर्फ जर्मनी, जबकि छोटे छोटे दूसरे देश, खास करके ग्रीस जैसे देश जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब वो भी चीन को अपने देश से बाहर निकालना शुरू कर चुके हैं और सोने पर सुहागा काम कर दिया है कोरोना ने। तो ऐसे में चीन को चाहिए था फ्रांस के साथ एक गहरी दोस्ती। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ही एक न्यूक्लियर डील 2 देशों की दोस्ती की सबसे स्ट्रॉन्ग नींव हो सकती है। आपको पता है 2008 में भारत और अमेरिका की न्यूक्लियर डील, उस डील के बाद भारत को सबसे बड़ी चीज़ हासिल ये हुई कि भारत और जो अमेरिका की दोस्ती बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती चली गई। वो एक तरीके से पिन पॉइंट था। 2008 से अब तक आप देखिए करीबन 12 साल हुए हैं, भारत और अमेरिका की दोस्ती आज तक इतनी बेहतर कभी नहीं हुई जितनी उस न्यूक्लियर डील के होने के बाद हुई। यानी दोनों देशों ने एक दूसरे पर भरोसा जताया था, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसका गलत इस्तेमाल किए जाने पर विनाशकारी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे में जब तक 2 देश आपस में बहुत क्लोज नहीं आते, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तब तक ये डील नहीं होती है किसी भी देश में। तो ऐसे में चीन यही चाहता है कि फ्रांस को अपने पाले में पूरी तरीके से लेकर आया जा सके और फ्रांस को भी इस समय ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्रांस का बॉयकॉट किया है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ ने, उस हिसाब से फ्रांस को भी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है और वो कि उसका एक बहुत ही बड़ा देश जिसकी दुनिया में नंबर 2 इकोनॉमी है, जिसकी एक तरीके से वीटो पावर है यूएनएससी में, तो वो उसका समर्थन करें। तो यानी कि दोनों देशों को इस समय एक दूसरे की जरूरत है। तो इसलिए इस डील के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन इससे एक देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो है भारत। अगर डील होती है तो भारत अपना एक सबसे बड़ा सहयोगी यूरोप में गंवा देगा, वो है फ्रांस। अगर ये डील होती है तो भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है उसमें कहीं ना कहीं दरार तो आएगी, क्योंकि भारत आज की तारीख में रूस, जो भारत का इतना बड़ा दोस्त था, उस पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो चाइना के साथ है। तो फिर फ्रांस तो बहुत दूर की बात है और भारत के लिए
लिए एक बहुत बड़ा संकट भी बन सकता है। लेकिन क्या इस डील को टाला जा सकता है? तो दो ऐसे देश हैं जो इस डील को टाल सकते हैं। पहले पर तो है अमेरिका, दूसरे पर है भारत। अमेरिका कैसे टाल सकता है? तो पहली बात तो बहुत ही कम चांसेस है आज की तारीख में अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं। तो यानी कि अगर ट्रंप आते हैं सत्ता में तो वो कुछ ना कुछ करके इस डील को टाल सकते हैं। लेकिन बाइडेन के रुख का हमें पता नहीं है कि जो बाइडेन का क्या रुख होगा, वो पूरा चाइना होंगे, अगेंस्ट चाइना होंगे, तो क्या अब तक वो डील में डंगा डाले ही ना। अब बात आती है भारत पर। भारत को खुद ही कुछ करना होगा इस डील को टालने के लिए, और भारत के पास वाकई में एक हथियार है, वो है राफेल। भारत खरीदने वाला है अगले 3 से 4 सालों में करीबन 100 से ज़्यादा राफेल लड़ाकू विमान। अगर भारत ये कहता है कि हम अगर आप डील करते हैं तो हम आपको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हम और राफेल नहीं खरीदेंगे, तो फ्रांस को पीछे हटना पड़ सकता है। इसके जवाब भारत ये भी कह सकता है कि आप ये डील न मत कीजिए चीन के साथ, हम आपको राफेल की भी डील देंगे और साथ में 1-2 छोटी मोटी और डील दे देंगे, ताकि आपका जो चीज़ें हैं कंपनसेट हो जाए। और हम आपके लिए मुस्लिम देशों को भी मनाएंगे, क्योंकि भारत की मुस्लिम देशों में काफ़ी अच्छी खासी धाक है कि वो फ्रांस का बायकॉट ना करे। तो आपको क्या लगता है इस पर कमेंट करके बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।